चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर वाले सम्स। कल क्रैकर के कुछ सम्स हमने सॉल्व किए थे ना, आपकी कोई क्वेरीज नहीं थी तो फिर आगे के सम्स देख सकते हैं। चैप्टर 15 है, उस पे आ जाओ। हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वाला बोल रहे हो ना? नहीं, फॉर्मूला से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है आपको। नहीं, वो कैलकुलेशन जो मैंने फ्लो बताया था वो तो आपको समझाने के लिए बताया था, नेसेसरी नहीं है। आप फॉर्मूला से भी आंसर ला सकते हो, मैंडेटरी नहीं कि आपको वैसे प्रेजेंट करना ही। चलो, कौन से कॉलेज स्टूडेंट? कॉलेज वालों ने पोस्ट किया कि वहाँ के स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं इसका, इंस्टा पे। अच्छा ओके ओके, हाँ हो सकता है, सही। हाँ शेयर कर देना तो देख लूँगा। तो रिजल्ट आते हैं तो होगा ही ऑब्वियसली, अच्छी बात है। चलो थोड़ी प्रमोशन और हो जाएगी। किया था ना आप लोग पोस्ट, तो तब डाले थे। अच्छा न्यूज़पेपर वाला? नहीं, न्यूज़ में तो कवर हुआ ही था ना तब, नहीं लगा? चेक कर लो, देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी तो आओ इसके ऊपर, कोई नहीं, और मौका है ना अभी, एग्जीक्यूटिव में चांस है आपको। चलो भाई सम्स पे आए, शुरू करते हैं। अपने लास्ट में से देखते हैं, सम्स रिवर्स में करते हैं बिकॉज लेटेस्ट सम्स पहले आपको करने को मिल जाएंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत पुराने सम्स है, कर लेंगे सारे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। अब कल जो आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे एक बार बता दो ना। 19, 20 5 सम्स दिए थे ना, 19, 20, 22, 23 और 25। ठीक है, तो इतने अपने हो गए। अब लास्ट सम से देखते हैं, रिवर्स में चलते हैं। चलो अब बातें बंद कर दो आपस में, बहुत हो गया। पेज नंबर जो लास्ट है 15.36, उस पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 27 पे। ये जो क्वेश्चन है आपका दिसंबर 20 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। फाइनेंशियल लिवरेज आपको फाइंड आउट करना है दोनों कंपनीज के लिए, उनके डेटा के बेसिस पे। एक बार डेटा देख लेते हैं क्या दे रखा है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT दे रखा है। डिवेंचर्स कितने रुपए के हैं विद इंटरेस्ट रेट मेंशन किया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी दे रखी है, और टैक्स का रेट है। अब इसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है वो देख लो। EBIT और EBT चाहिए फाइनेंशियल। हाँ डिग्री बोला है, लेकिन वो डिग्री वाले के लिए अपने पास वो वैसा डेटा है कि अपने परसेंटेज वाला फाइंड कर सके। एक सेकेंड,
इन्होंने बोला है लेकिन फाइंड फिर वही किया है, नॉर्मल फाइनेंशियल लिवरेज ही फाइंड किया है। नहीं, इसमें अपने को फाइंड वही करना पड़ेगा। देखिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और ईबीआईटी कंपेयर करने जैसा डेटा नहीं है, वो थोड़ा वापस से क्वेश्चन फ्रेमिंग में एरर है। आप फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करना है वैसा करो, उसको क्वेश्चन में चेंज कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, ईबीआईटी और ईबीटी करो, कैलकुलेट करो, स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन वही कर देना, पर्टिकुलर्स और दो कंपनी आजू बाजू टेबल बना दो। जहाँ तक बोला वहाँ तक एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा। जहाँ तक बोला वहाँ तक मतलब ईबीटी और ईबीटी ईबीआईटी ढूंढना है। हाँ। वो प्रेफरेंस डिविडेंड और माइनस ना करें चलेगा? चलेगा। हाँ सर इसमें दोनों मिल ही जाएगा, ईपीएस का पूछ रहा हूँ, इसमें मिल ही जाएगा। पर वो परसेंटेज चेंज वाला पार्ट कैसा है? वो तो दो कंपनी है ना। हाँ पर एक्चुअली एक ही कंपनी में अगर वो दो दिया हो तो कंपैरिजन का सेंस बनता है। यहाँ पे उन्होंने देखो सॉल्यूशन में भी कहाँ किया, सॉल्यूशन में भी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी किया उन्होंने। इसीलिए बोलो ईबीटी आया क्या? खाली इंटरेस्ट ही माइनस करना, तो उसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल लिवरेज ढूंढ सकते हो। टैक्स वाइज माइनस करना, पीएटी निकालना नेसेसरी तो है नहीं। वो परसेंटेज चेंज वाले में क्या कंपैरिजन हो रहा है कि एक ही कंपनी में कुछ कंपैरिजन आ रहा है कि इतना चेंजेस आया तो समझ में भी आता है। यहाँ तो दो अलग अलग कंपनीज का इंडिविजुअली फाइंड करने के लिए बोला है, तो वो परसेंटेज और डिग्री वाले का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इन लोग खुद क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहे हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है? डेटा ही नहीं है ना, तो वो फाइनेंशियल लिवरेज में आपको वही फाइंड करना पड़ेगा जो अपन ने किया। ऐसा डेटा भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना। क्वेश्चन में आपने जो लिखा है उसके लिए सूटेबल डेटा नहीं है तो क्या करोगे, तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन ही बचता। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने फॉर्मूला भी कुछ अलग ही लगाया, नहीं मैच होगा, जाने दो। बोलो हो रहा है? चलो फिर इसके पहले वाला देख लेते हैं 26, ये भी दिसंबर 20 का क्वेश्चन है। ईबीआईटी दे रखा है आपको एक कंपनी का, ईबीटी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। परसेंटेज चेंज ढूंढना है ईपीएस में अगर सेल्स 2% बढ़ती है। अब ये बात समझ में आती है, स्पेसिफिक बोला सेल्स बढ़ाते हो तो परसेंटेज चेंज ईपीएस में कितना होता है वो तो कोई इशू नहीं है,
कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब आप ही बताओ इसमें कौन सा लीवरेज ढूंढे तो अपना काम बनेगा। कैसे अप्रोच करें, हमको कुछ पता चल रहा है क्या? उल्टा फाइंड करना है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी दिया है, ईबीटी दिया है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, आपको गिनना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, बट बाकी का डेटा बात हो रही है सेल्स की और ईपीएस की। कौन सा लेवरेज काम आएगा इसमें तीनों में से? सारे फॉर्मूला देख के बताओ कौन सा लेवरेज है जिसमें ईपीएस और सेल्स का कुछ रिलेशन है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में है, परसेंटेज चेंज वाला है। हाँ, तो परसेंटेज चेंज वाला तीनों में है, बट उसमें कौन सा कंपैरिजन हो रहा है? ऑपरेटिंग लेवरेज वाले में कंपैरिजन हो रहा है ईबीआईटी का और सेल्स का। यहाँ बात हो रही है ईपीएस और सेल्स की, ठीक है। जो अपना फाइनेंशियल लीवरेज है उसमें बात हो रही है ईपीएस और ईबीआईटी की, लेकिन जो कंबाइंड लीवरेज है उसमें वो देखा आपने, कंबाइंड लीवरेज में किसकी बात हो रही है? ईपीएस अपॉन सेल्स। तो जो यहाँ पे आपको पूछा है उन्होंने वो कंबाइंड लीवरेज के थ्रू मिलेगा। बात समझ आ रही? अब कंबाइंड लीवरेज के दो फॉर्मूले हैं ना, एक वो परसेंटेज वाला, एक अदरवाइज वाला। तो अभी अपने पहले अदरवाइज वाला यूज करके कंबाइंड लीवरेज निकालना पड़ेगा। ये वैसे अप्रोच होगा, देख लो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा पजल सॉल्विंग टाइप का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। कंबाइंड लीवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। हमारे पास उसके रेलेवेंट डेटा है, अब देख लो। कंबाइंड लीवरेज की बात करें, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ऐसा डेटा अपने पास सम में है। आपको ईबीआईटी दे रखा है, ईबीटी दे रखा है और फिक्स कॉस्ट दे रखा है। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। ईबीआईटी 2000, ईबीटी कितना बोला है? 600 और फिक्स कॉस्ट 1400। अब मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला है उसमें उन्होंने बोला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला है ना। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में मांगा है इन दोनों का कंपैरिजन, कि सेल्स में अगर 2% इंक्रीज हुआ, सुन लो, सेल्स में अगर 2% इंक्रीज हुआ तो ईपीएस में क्या असर पड़ेगा, ये बोला है। मेरे पास ये डेटा यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, बट जब ये दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो आई नो कि दिस इज रिलेटेड टू कंबाइंड लीवरेज। बट कंबाइंड लीवरेज का मेरे पास एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, ये वाला, और ये डेटा या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे मैच करती है। मैं इसमें से ये सब बना सकता हूँ, ये नहीं बना सकता। ईपीएस कैसे ढूंढोगे? क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू, क्वांटिटी कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो आप है ना इस डेटा में से यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस डेटा में से आप यहाँ पहुंच सकते हो और इसको यूज करके आप ये निकाल सकते हो, और एक बार ये मिलेगा ना फिर हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा, वैसी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डेटा में से ये दोनों टर्म्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ईबीटी तो अपने पास है, तो कंबाइंड लीवरेज में आपके पास डिनोमिनेटर तो रेडी है, कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? कैसे बोलो? प्लस फिक्स कॉस्ट कर लेंगे। प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब देखो पजल वाली चीज हो गई ना। कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी तक जाना हो तो हमने बात की थी कि जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल दो तो दैट इज ईबीआईटी। ये कंपैरिजन मैंने तब समझाया था, आपको ध्यान में आ रहा है? पर अब मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट कर दो तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, रिवर्स कैलकुलेशन। बात समझ आ रही? तो ये जो अपन ने रिजल्ट बनाया था ना उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे कि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं ईबीआईटी में अगर फिक्स कॉस्ट प्लस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। रिवर्स जो आपने बोला ऐड कर दो, समझ आई? तो ईबीआईटी 2000, फिक्स कॉस्ट 1400, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3400। समझ आ रही? पूरा पजल वाला क्वेश्चन है, सब कुछ आपके सामने है। जितना आपको पता है आप पहले लिख दो,
आपको बोला ईपीएस और सेल्स, तो आपने पहले ये फॉर्मूला लिखा। फिर आपको पता है कि कंबाइंड लिवरेज का एक और फॉर्मूला भी है, ये रहा। फिर आपने लिखा डेटा में क्या क्या है। अब आपको समझ आ रही होगी कि इस डेटा से ये तो कुछ भी नहीं बनेगा, मैच ही नहीं हो रहा, बट इस डेटा से ये बन जाएगा। अब ईबीटी है तो कॉन्ट्री कहाँ से लाए, डायरेक्टली दे नहीं रखा, तो दिमाग चलाओ कि इसमें से कॉन्ट्री कैसे आ सकता है। तो ये एक ऑप्शन अपने पास पॉसिबल है, तो इसमें से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही ये मिला, डिवाइड करो कितना हो रहा है ये। नहीं 1 पॉइंट तो होगा ही नहीं, 5-6 गुना दिख रहा है तो 6 5.67 ये ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो पहले बोलो। तो आगे बढ़े फिर अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। ये पहले लिखना है तो लिख लो, अब देख लो ये वाला पॉइंट बाद में बताता हूँ। बोलो यहाँ तक सबका आ गया। ये फर्स्ट हाफ हुआ ताकि अपन इस पे जा सके। ये क्या किया पूरा पता चला। दो फॉर्मूला है, दोनों में से जो डेटा मैच किया वो यूज किया हमने। अब ये जो आपका कंबाइंड लिवरेज आया है 5.67, और अब इसमें अगर वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करे, ईपीएस अपॉन सेल्स परसेंटेज चेंज, वैसी बात हो रही है। तो ये सजेस्ट क्या कर रहा है कि अगर आप 1% सेल्स बढ़ाते हो तो आपका ईपीएस 5.67% बढ़ेगा। रिलेशन वैसा है ना, 1 रुपए का चेंज इसमें आया तो 5.67 रुपीज का चेंज ईपीएस में आएगा। यही तो रिलेशन है दोनों में। ठीक है, तो अगर आपने सेल्स को 2% से बढ़ा दिया तो आपका ईपीएस कितना बढ़ जाएगा, 5.67 इंटू 2। देख लो आंसर वही। ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्या किया हो पता चला। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज वही तो प्रूव करता है। 1% change in sales will result in 5.67% sales in EPS। तो अगर आप सेल्स 2% बढ़ाओगे तो EPS आपका ये कुछ 11.5% जैसा जो भी आ रहा है वो बढ़ जाएगा। कम करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, वैसा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन दिमाग पूरा चलाना था कि कैसे फॉर्मूला यूज करके किस पे जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन में वो लोग है ना आपसे मजदूरी नहीं करवा रहे, दिमाग चलाना पड़ेगा। स्टॉक की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो सेल्स की बात है। वो तो एक रिलेशन है ना कि भाई सेल से अर्निंग पे कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में सब देखते हैं, ये सारे लिवरेजेस देखे जाते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ये यूज होते हैं, ऐसा कोई ऑन पेपर नहीं। ये तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ना भाई। सेल बढ़ाओ 10% सेल बढ़ाओ। इन्वेस्टर पूछेगा मेरी कमाई कितनी बढ़ेगी, तो भाई सेल 10% बढ़ेगा, तेरी कमाई 50% बढ़ जाएगी। वो काउंट तो हो ही रहा है ना, होगा ना। ये तो रियल डेटा है ना, ये तो काउंट होगा।
ये ऐसा ऑन पेपर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था 26 वाला। और देखो ये सब पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये इनका लेवल है, तो आपको इस लेवल पे सोचना आना चाहिए। ट्वेंटी फोर देख लो। पैटर्न कुछ वैसे ही है, अपने डिस्कस कर लेते फिर सॉल्व आप कर सकते हो, अभी कर लो भले। ईबीआईटी दे रखा है आपको 30 लाख रुपीस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 13,50,000, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे रखा है 20,50,000 और टैक्स का रेट है 40%। पहले तो बोला इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो इनकम स्टेटमेंट मतलब वो कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी से लेके पीएटी तक जाना है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। तो उसमें से आपको पूरा स्टेटमेंट बनाना है कि इतना हमने कमाया, उसमें से इतना ब्याज भरा, इतना टैक्स भरा और इतना बचा, सिंपल। तो उसमें इतना कोई ट्रबल नहीं है। आप अब इन्होंने क्या है ना, देखो आधा डेटा तो दे रखा है, ईबीआईटी दिया हुआ है, पीएटी दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ इनको जोड़ तोड़ के लिख के दिखाना है। तो ये प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट तो फालतू क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। कंट्रीब्यूशन से लेके वो पूरा कैश फ्लो सिर्फ बना के दिखाना है, तो वो तो ऐसे ही बन जाएगा, उसमें मेहनत ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं ना, मतलब ऐसा हो गया। देखो इनकम स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर करना है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, सेल से या कंट्रीब्यूशन से। क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और वो सब कुछ है नहीं, सेल्स नहीं है, तो एट द बेस्ट हम कंट्रीब्यूशन तक जा सकते हैं। रीजन बीइंग कि आपके पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है और फिर आपके पास ईबीआईटी अवेलेबल है। इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है वैसे डेटा में, बट क्योंकि ईबीआईटी और ये सब डेटा पीएटी ये सब मिल सकता है। फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो मैं इससे पहले ना फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ये है इनकम का स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें से जो दे रखा है वो ठीक है, जो नहीं दिया है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखें क्या क्या दे रखा है। कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल है नहीं है, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, हाँ बोला ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 22,50,000, ये माइनस करने के बाद ही आता है ना ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना दिया हुआ है 30 लाख, और कुछ ईबीटी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पीएटी दे रखा है। पीएटी कितना है 13,50,000। देखो इतना डेटा दे रखा है, अब आप बाकी का फिलअप कर सकते हो। देखो अगर ये पीएटी है, टैक्स का रेट पता है आपको कितना बोला है 40%, तो ये बचा हुआ 60 होगा ना, ऐसे सोचना पड़ेगा सिंपल। भाई जितना भी आपका ईबीटी था उसमें से 100 में से 40 माइनस हुआ होगा, तो ये 60 बचा होगा, सो दिस इज 60। अब ये कितना है और ये कितना है मिल जाएगा रिवर्स जाके, तो ढूंढ लो टैक्स का अमाउंट कितना और ईबीटी कितना, निकाल लो। 13,50,000 डिवाइड बाई 60%, 22,50,000। सही लग रहा है, ये 60% है, तो 40 कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ वो वैसे ही करना है, वो भी वैसे ही करना है, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर वो जो पिछला अपन ने किया था ना ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्री, तो कर लो ना, वो भी सही है। हाँ तो वहां से स्टार्ट कर दो, एक ही बात है, कहीं से भी शुरू करो, आपको ब्लैंक फिलअप करनी है, कुछ भी करो। अच्छा अब एक्चुअली ना देखो आपको यहाँ से भी रिवर्स आना ही पड़ेगा, उसका एक रीजन है। इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ है अपने पास, समझ आ रही, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। आपने वहां से शुरू किया, आपको कंट्री मिल गया, ठीक है, कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट मिल गया, ईबीआईटी आ गया। अब ईबीटी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट जो है ना इन दोनों का डिफरेंस ही मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए दोनों रास्तों से शुरू करना पड़ेगा। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ तक पहुंचे, वो एक पार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुंचे, एक पार्ट हो गया। अब ये जो डिफरेंस है ना आपका, वो इंटरेस्ट है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन में डिबेंचर, डेट, परसेंटेज कुछ नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस ही मिलेगा। जून 19 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। देखो फॉर्मूला की बात हो ही का रही है, लॉजिकल कंसेप्ट, सोच के लिखने वाला पार्ट है ना। ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। यहाँ ध्यान दे दो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ लो। सर जो 7,500,000 है वो इंटरेस्ट पे है, 7,50,000 है
इस पर इंटरेस्ट उसने काउंट किया है। ये हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस है ढूंढा मैंने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ ध्यान दो, आपस में आजू बाजू पूछ रहे हो, मेरे से पूछ ही नहीं रहे हो। जब समझा रहा हूँ तो बातों में ध्यान है, कैसे समझ आएगा क्या हो रहा है। 3 बार बोला मैंने कि डिफरेंस का बैलेंसिंग फिगर है, आप बातें कर रहे हो तो कैसे मालूम पड़ेगा। डेट के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, ना डिबेंचर दिए हुए हैं, ना कोई लोन का अमाउंट दिया हुआ है, ना इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट कितना आपने पे किया उसका डेटा नहीं है अपने पास, वो ब्लैंक है। तो इसलिए आपको बोला कि दोनों साइड से जब आप शुरू करोगे बाकी सब चीजें मिल जाएंगी, तो यही बाकी रहेगा। तो एक तो फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना, डिफरेंस का अमाउंट। तो हमने जब डेटा देखा तो भाई फिक्स कॉस्ट ये सब था मेरे पास, हाईलाइट कर देता हूं। ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल थी, और ये अवेलेबल था, और टैक्स का रेट अवेलेबल था। तो उसमें से फिल इन द ब्लैंक किया और कुछ नहीं, ये दो प्लस करके ये ले आए। फिर ये टैक्स का रेट दिया ना 40%, वो इस पे कैसे? ये जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स भरने के बाद टैक्स कितना भरा 40%, तो जो बचा हुआ है वो कितना होगा 60%। ये रही लिखा ना, ये 60% के बराबर होगा, इतना तो समझ आ ही रहा है। तो ये टैक्स 40%, तो ये कितना होगा 100। तो अगर ये डेटा आपके पास है तो इसमें से दोनों मिल जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इफ 13,50,000 इज इक्वल टू 60, व्हाट इज 100, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे तो ये ऐसे होगा 13,50,000 इज इक्वल टू 60, देन व्हाट इज 100, ऐसे गिन लो। तो ये वो एक्स वाला करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 13,50,000 इंटू 100/60। तो ये आप करोगे तो आएगा 22,50,000। फिर मिल गया ना टैक्स का अमाउंट ऐसे। ये तो फर्स्ट हाफ हुआ ना इसका। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 40%, ये बढ़ाना है, हाउ मच शुड बी द परसेंटेज राइज इन EBIT दैट इज रिक्वायर्ड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाना है 40%, तो बोला EBIT में कितना राइज होना चाहिए। ये डेटा के बेसिस पे तो करना पड़ेगा, फिर साथ में लिखिए। इसको 40% प्लस करके बता दो कितना हो रहा है। $13,50,000 को 40% से बढ़ा देते हैं, वही बोला है ना। नहीं सर, टैक्स को बढ़ाने की बात की है। टैक्स थोड़ी बढ़ाते हैं यार, टैक्स को टैक्स कौन बढ़ाता है, तुम निर्मला सीतारमन हो। 18 लाख 19 ओके, सही है। तो PAT को बढ़ाना है 40% से, ये आपका टारगेट है। तो उन्होंने क्या बोला, उसके लिए EBIT कितना होना चाहिए, वही बोल रहे हैं। अब ठीक है, वापस रिवर्स चलते हैं। टैक्स का रेट तो 40% ही है ना, तो ये अगेन अगर ये 60% है तो EBT कितना होगा 31,50,000। ठीक है, दिस इज EBT। इंटरेस्ट कॉस्ट तो अनचेंज्ड रहेगा ना, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 39 लाख। सही है, एब्सोल्यूट नो, आफ्टर टैक्स वापस वो 40% बढ़ा के वापस ये बनाना। ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 40% बढ़ाना है तो व्हाट शुड बी द EBIT। तो पहले इसको इंक्रीज करता है, फिर बाकी सबको भी इंक्रीज करता है। ऐसे ही शुरू करूंगा ना, मैं 13,50,000 कमा रहा हूँ अभी, अगर मुझे मेरी कमाई बढ़ा के 18,90,000 करनी है आफ्टर टैक्स वाली, तो उसके लिए मुझे EBIT कितना कमाना पड़ेगा, ये सवाल है। तो यहाँ से शुरू करके रिवर्स ही तो जाना पड़ेगा, और क्या करूंगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये आपका आ गया न्यू EBIT। अब बोले EBIT में कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज में चाहिए तो कंपेयर कर लो। पुराने EBIT 30 लाख, नया EBIT 39 लाख, 30% इंक्रीज होगा, है ना। ये परसेंटेज में निकाल सकते हो ना, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, ऐसे होता है। चेंज 9/30 कितना होगा, 30% होगा। देख लो इनका आंसर। इन्होंने फाइनेंशियल लिवरेज के थ्रू निकाला, मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया। उन्होंने पहले उसको फाइनेंशियल लिवरेज के थ्रू निकाला, EBIT अपॉन EBT, पर फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया है तो विदाउट कोटिंग एनी फॉर्मूला भी आप निकाल सकते थे। मैंने वैसे करा दिया, आंसर सेम आ रहा है, देख लो लास्ट में 30% ही आ रहा है। तो उन्होंने इस चीज को ना EBIT और EBT के रेशियो को फाइनेंशियल लिवरेज का नाम दे दिया, नॉट नीडेड।
पूरा दिमाग चल रहा होता है तो फॉर्मूला की जरूरत कम पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर चीज फॉर्मूला से होगी, अगर लॉजिक समझ आ रहा है तो फॉर्मूला नीडेड नहीं है और ये रॉन्ग नहीं मिलेगा। खाली एक कंपैरिजन में स्टेटमेंट बनाना है, रिवर्स जाना है, हो गया। देख लो सम्स का लेवल देख लो आप, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है तो कितना सोच के सॉल्व करना पड़ेगा और कितना याद करके वो आपके सामने है। चलो 24 भी कंप्लीट। कुछ पूछना है इसमें, किसी को नहीं समझ आ रही बोलो, क्लियर हो? आप थोड़ी ग्रिप आ रही है, समझ हो रहे हैं? ठीक है, तो एक एक सम करते जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। 23 22 तो पहले डिस्कस हो गए थे, आपकी कोई क्वेरी नहीं थी उसमें। 21 है, देखें क्या है इसमें। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, खेल रहे हैं आपके साथ फॉर्मूला को लेके। 21 अब ये सम आप अभी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मैंने इस टाइप की चीजें अभी समझा दी। 2-3 सम्स हो गए। देखो मैं डेटा बता देता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज आते ही आप ये समझ जाओ उसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 यूज करके आप कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी को कंपेयर कर पाओगे। दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी और ईबीटी कंपेयर कर पाओगे। ईपीएस दे रखा है, प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो दे रखे हैं। तो ये सारा डेटा आपके पास है। अच्छा देखो, अर्निंग पर शेयर अगर दिया हुआ है और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं तो इससे आप पीएटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो वो सब डेटा आपको ध्यान देना है। अब टैक्स रेट है तो चलो वो सब हो जाएगा। अब बोला इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट वही कंट्रीब्यूशन से लेके पीएटी तक। अब ये सारे लिवरेजेस का डेटा यूज करो, ईपीएस यूज करो, नंबर ऑफ शेयर्स यूज करो और ये स्टेटमेंट फिलअप करो। देखो क्या हो रहा है। देखो ये पूरा फॉर्मेट है आपके सामने। क्या अवेलेबल है, शुरू तो वहीं से होगा। ईपीएस दिया हुआ है 30 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, तो मल्टीप्लाई करके पीएटी आ जाएगा 6 लाख। टैक्स का रेट है ना क्वेश्चन में 33.0357। क्या करते हैं, सीधा सीधा दे देते हैं 33.0357। हाँ, यहां से आपको मिल जाएगा ईबीटी। उसके आगे फिर आप लिवरेजेस यूज करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ट्राई करो। आप कोशिश कर लो, कहीं नहीं आया तो मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले आप ट्राई करो। लिवरेज के फॉर्मूला का सारा यूज कर सकते हो। ऑपरेटिंग लिवरेज है आपके पास, फाइनेंशियल लिवरेज है। जैसे आप पीएटी से ईबीटी पे आओगे ना, ईबीटी पे आते ही रास्ता खुल जाएगा। जो कैसे, ईबीटी पे आते ही आपके पास ईबीआईटी का रास्ता खुल जाएगा और ईबीआईटी पे आते ही फिर आप कंट्रीब्यूशन तक जाओगे। ऐसा रिवर्स में जाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अरे ईबीआईटी आया, ईबीटी आया सर। हाँ ईबीटी कितना आ रहा है? 1000 में कैसे आ रहा है? लाख से भाई, जीरोस पे ध्यान दो वरना एक और जीरो लगा देंगे वो लोग। हाँ, ईबीटी कितना आ रहा है? 8,96,000 ये आ रहा है। जैसे ही आपका ईबीटी आ गया, नाउ यू हैव दिस, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो ये मिल ही जाएगा ना डायरेक्टली। फाइनेंशियल लिवरेज 3.0, ईबीआईटी अननोन, ईबीटी आपका आया 8,96,000, मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। ईबीआईटी वहीं से मिल गया, 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना आ रहा है ईबीआईटी बता दो, ये मल्टीप्लाई करो ना, 896 × 3
24, 27, 26 और 12,000 इसमें कम हो जाएंगे ना। 2688, हाँ 2688 ये आ गया EBIT, डिफरेंस का अमाउंट इंटरेस्ट। अब EBIT आ चुका है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कौन सा? ये EBT। अभी पिछले सम में जो किया, PAT पता है, टैक्स का रेट पता है, तो EBT मिल जाएगा। 60-40 वाला 13,50,000 वाला जो कर रहे थे, सेम ये रहा, एग्जैक्टली सेम चीज ये है। टैक्स का रेट पता है तो ये मिल जाएगा ना, 33% यहाँ पे टैक्स का जो अप्रोक्स रेट है, एग्जैक्टली वही सेम कैलकुलेशन है। तो वहां से आपका ये आ गया। कोई नहीं, करो कंप्लीट करो जितना समझ आता है, थोड़ा सोचो, सोचना पड़ेगा।
बोलो भाई, कंप्लीट हुआ क्या? कहाँ पहुंचे? आया कंट्रीब्यूशन, इसमें से आ जाएगा ना, ये लास्ट पार्ट बाकी है। जैसे ये वाला यूज किया ना, फाइनेंशियल लिवरेज, सेम ये यूज करो। EBIT आया है ना, देखो एक स्टेप पूरा होगा तो दूसरे पे जा पाओगे। वो पजल सॉल्विंग चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, तो कंट्रीब्यूशन तक जाओगे। बीच में एक भी चीज नहीं आई तो कंप्लीट नहीं होगा वैसा। ठीक है, कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन बता दो। 67,20,000। तो इसका 2.5 टाइम्स हो गया ना, सिंपल ये रहा। और ये जो था वो इसका 3 टाइम्स हो गया लिवरेज, खत्म। आया समझ में? ऐसे समझ आ रहे हैं। अभी ऐसे 3-4 से प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपको समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है। और अब ये सब ट्रिक्स मालूम पड़ गई कि भाई इनमें से ढूंढ के कुछ ना कुछ निकालना है, तो सब कुछ आपके सामने है। आप कितना सोच पाते हो उसको अप्लाई करने के लिए, वो पॉइंट है। चलो, तो ये सम भी आपका कंप्लीट। दिस इज 21। ठीक है, लिवरेज वाले अपने हो गए। अब इसके पहले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना 18 और उसके बिफोर, उसमें वो KD KE वाले हैं सब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड एवरीथिंग, वो सब भी दिख रहा है इसमें। थोड़ा बहुत है बीच बीच में, कोई बात नहीं, कर लेंगे जो भी है। आज इतना रखते हैं, रिमेनिंग सम फिर अपने कल कंटिन्यू करते हैं। यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, जो इन बिटवीन सेम लगेगा वो फिर होमवर्क में दे दूंगा। फिलहाल तो यही सॉल्व कर लेते हैं, 1-2 दिन ज्यादा भी लगेंगे चलेगा, ऐसे कोई इतना रश नहीं है। मेजॉरिटी यही करा दूंगा हम, कोई इशू नहीं।